तो हम बता रहे थे कि आइडिया और एक आइडियल चाहिए। आइकॉन कौन है? हनुमान जी की आज चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं कि मैं बलवानों का बल हूँ। जैसे कहते हैं ना, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, कहते हैं ना, सभी हैं। तो उसी तरह कहते हैं बलवानों का बल मैं हूँ। कब? शर्त जोड़े हैं, जब मर्यादा हो, जब उसमें लालच ना हो, जब उसमें वासना ना हो, कामना ना हो, वैसे बल में मेरी ईश्वरीयता है। छोटी छोटी बात समझिए, भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन को, ये समझने की बात। अगर स्वार्थ पूर्ति के लिए, अहंकार पूर्ति के लिए आप बल का प्रयोग करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसमें ईश्वरीयता नहीं है, अहंकार के है, देखो मैं क्या हूँ। वहीं पर विनोबा भावे ने एक पुस्तक लिखी, चिर यौवन का रहस्य। हमेशा युवा कैसे बने रह सकते हैं? किशोर भी सुनिए और युवा भी सुने। अगस्त मुनि भगवान राम को कह रहे, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग बताते हैं कि हे राम, राम को संबोधित कर रहे कि इस युग में भी बहुत सारे बलशाली हैं। किसका किसका नाम लिया? सबसे पहले नाम लिया रावण का। रावण बहुत बलशाली है। अंगद के पिता बाली बहुत बलशाली हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत बलशाली हैं। परशुराम बहुत बलशाली है। उसी युग में है सब है। फिर बोलते हैं लेकिन रावण अपने वासना की पूर्ति के लिए, अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए अपने बल का दुरुपयोग किया। बाली भी अपने स्वार्थ के लिए बल का दुरुपयोग किया। सहस्त्रबाहु अर्जुन भी अहंकार में अपने बल का दुरुपयोग किया। परशुराम भी अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपने बल का दुरुपयोग किया। परशुराम जो अवतार है उनके लिए भी महर्षि वाल्मीकि राम को कह रहे हैं, इन्होंने अपने बल का दुरुपयोग किया। सही बात है। आपको पता है ना, बाली भी रावण को कांख पे दबा के घूमता रहा था। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने भी रावण को कैद कर लिया था। परशुराम जी ने मारा तो रावण मुक्त हुआ। अगर परशुराम जी मुक्त नहीं करते तो रावण की कथा तो वहीं समाप्त थी। महिष्मती का राजा था ना मध्य प्रदेश में, सहस्त्रबाहु अर्जुन, बहुत नाम है, बहुत बलशाली। रावण को भी कैद में रखा था, आप सोच लीजिए। लेकिन सभी किसी न किसी व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत हित के लिए अपने बल का प्रयोग किए। अब अगस्त मुनि कहते हैं राम को कि एक हनुमान जो इस युग का बलशाली है, जो अपने व्यक्तिगत हित के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करता है, इसलिए हनुमान आइडियल होना चाहिए, इसलिए हनुमान जी हमारे आदर्श होने चाहिए। उसमें जो गुण है कोई दोष नहीं दिखता है। अच्छा लगा, सचमुच अच्छी बात है। ध्यान से समझिए, हनुमान जी को इस रूप में कि जाए हनुमान जी लॉटरी लगा दीजिए, सब लोग बोलते हैं। हम तो देखते हैं, अब तो कहते हैं ना, क्या है तो जमीन घेरना हो तो हनुमान जी की मूर्ति डाल दो। बोलते हैं भूमि अधिग्रहण अधिकारी है, भूमि जिसको अधिग्रहण करना, हनुमान जी का मूर्ति डाल दो, अगरबत्ती दिखाओ। आज तो हनुमान जी की अवस्था हमने ये कर दिया। आप बगल से गुजरता, हम तो देखे थे, एक दिन दंग रह गए। एक लड़की गुजर रही थी तो ऐसे करते, हाय हनु। हनुमान जी को भी हम कैसा बना देते हैं, हाय हनु। हम के वाह वाह, क्या किस दिशा में ये पीढ़ी जा रही है। अब लॉटरी का टिकट लगा दिया। हनुमान जी भी गुस्साए एक दिन कि डेली जा रहा है एक लड़का, कहता है कि लॉटरी का टिकट लगा दीजिए। और लॉटरी का टिकट कहाँ से लगाएंगे? एक दिन गुस्सा के हनुमान जी उसको बोले, करे तुम लॉटरी का टिकट खरीद के हम ही दे तुमको क्या, कि तुम टिकट खरीदे तब तो लॉटरी लगेगा तुमको? मतलब कर्म नहीं करना है। अरे टिकट खरीदने का कर्म तो करो कम से कम। खैर ये तो मजाक की बात है, थोड़ा हल्का फुल्का वातावरण हो। लेकिन विनोबा भावे जो उद्धृत कर रहे हैं चिर यौवन का रहस्य, कि यौवन किसके पास रह पाता है, जो गुणों का, अपने बलों का प्रयोग अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता है। तो हनुमान जी का उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण क्या, आप सभी जानते हैं कि सीता जी को लाने जाना है, चुपचाप बैठे हैं सभी बंदर। पिछली बार बताए थे कि मैं इतना योजन चलूंगा, मैं इतना 1000 योजन चलूंगा, वो चुपचाप बैठे हैं। सब उत्तर जाओ, पूरब जाओ, वहाँ सीता जी को खोजो, वो चुपचाप बैठे हैं। हनुमान जी को भगवान राम ने ही अंगूठी दी, ये पिछली बार भी बताए थे। समुद्र किनारे गए, जामवंत ने उनको वही विस्मृति भंग कराई, उनके बल को जगाया कि तुम्हारे अंदर इतने वरदान हैं, तुम जगो। किसका श्राप था बताए थे? मतंग ऋषि का। बचपन में बड़े उत्पाती थे हनुमान जी भी, तो श्राप दिए कि क्या करते थे, हम बताए थे ना। हनुमान जी बचपन में जो ऋषि लोग तपस्या करते थे तो उनकी दाढ़ी नोच लेते थे, उनको टोटल उठा के वृक्ष पर या पहाड़ पर रख देते थे, यही करते थे। तो सब दुखी थे। इसको इतना वरदान मिला कि का ब्रह्मा जी का वरदान था, वरुण जी का वरदान था, ब्रह्मास्त्र बांध नहीं सकता, वरुणास्त्र बांध नहीं सकता, सबका वरदान था। रुद्रावतार तो थे, पार्शुपास्त्र इनको बांध नहीं सकता। लेकिन इतने बलशाली, इतना वरदान जब मेघनाथ बांधा, चाहते तो ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो सकते थे, लेकिन उन्हें ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए बंध गए। देखिए, बल वाला व्यक्ति एकदम अहंकार में, दर्प में चूर रहता है, लेकिन हनुमान जी चुपचाप बंध गए। देखिए एक तरफ उनका व्यक्तित्व, सीख लीजिए। दूसरी घटना,
जब लक्ष्मण को शक्तिबान लगती है, मूर्छित होते हैं, भगवान राम दुखी हैं, निराश हैं, अपने स्वामी को निराश देख के बोलते, भगवान हे राम आप कहिए तो मैं स्वर्ग से अमृत का कलश ले आऊं, चंद्रमा को वस्त्र के भांति निचोड़ दूं और वो अमृत बूंद लक्ष्मण के मुख में डाल दूं। ये संजीवनी बूटी क्या पूरा हिमालय पहाड़ में उठा कर ले आता हूं, आप कहे तो सही। ये है स्वामी भक्ति, ये है हनुमान जो अपने स्वार्थ के लिए बल का प्रयोग नहीं करते। चंद्रमा के पास ही रखने दिया गया था ना अमृत कलश, प्रतिदिन सुबह वो छिड़काते हैं, इसलिए सुबह उठने से, नहाने से, प्राणायाम करने से, मॉर्निंग वॉक करने से प्राण ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा होता है वातावरण में, अमृत की बूंदें होती है ना, इसलिए कहा जाता है मॉर्निंग वॉक करिए कि प्राण बल बढ़ेगा। अमृत छलकाते हैं चंद्रमा, चंद्रदेव, तो बोलता है चंद्रमा को वस्त्र के भांति निचोड़ के अमृत बूंद निकाल लूँ। ये है हनुमान जी, क्या बल है। जब राम रावण का युद्ध हो जाता है तो पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए चले, चुपचाप बैठे हैं, तो राम कहते तुम गुमसुम क्यों बैठे हो हनुमान। बोलते आपकी आज्ञा हो तो किष्किंधा पर्वत पर ही माँ अंजना रहती है, मिल लेते हैं। अरे अरे चलो, तुम क्यों, हम सभी मिलते हैं। माता अंजना के पास जाते हैं सभी लोग, तो बोलते हैं मेरे स्वामी राम हैं, इन्होंने अभी रावण को मारा और सीता को मुक्त कराया, जा रहे हैं। तो माता अंजना एक धक्का देती है हनुमान जी को, कैसा है तू, सेवक के रहते स्वामी को काम करना पड़ा, स्वामी को रावण मारना पड़ा, तुम रावण को पटक देता, लंका को जला देता। सेवक के रहते स्वामी को काम करना पड़ा, धिक्कार है तुम पर, तुमने मेरा दूध लजा दिया, मेरे दूध को लजा दिया। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी है, थोड़ा आंख तरे रहे कि कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देवी अंजना कर रही है। तब हनुमान जी कहते हैं कि माँ मैं ये कर सकता था, लेकिन अगर मैं रावण को मार देता तो मेरे स्वामी राम की कीर्ति कैसे फैलती, फिर रामायण कैसे लिखा जाता, फिर तो मेरा नाम हो जाता, इसलिए मैंने रावण को नहीं मारा। बोले हाँ अगर ये भाव है तुम्हारा तब ठीक है। देवी अंजना भी तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से बंदर बनी थी ना, उसका पूर्व जन्म में वो कौन थी, अंजना अप्सरा थी, नाम था पुंजिक स्थला। दुर्वासा जी थे वहाँ, तो उछल उछल के काम करती थी, उनकी सेवा में लगाया गया था अप्सरा को। तो दुर्वासा तो श्रापे देते हैं मुनि, बोले तू बंदर की तरह उछलते जा, बंदर हो जा, तो बंदर हो गई इस जन्म में देवी अंजना। कहानी में कहानी बहुत निकल जाएगा। तो जब अंजना ने कहा कि अच्छा ठीक है, लक्ष्मण की ओर घूम के कहा कि तुमको लग रहा है कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, स्तन से दूध निकाल कर वो किष्किंधा पर्वत पर डाल दी और पहाड़ के टुकड़े हो गए। बोले लक्ष्मण हनुमान ने मेरा ये दूध पिया है, देखो माँ कैसी होती है, माता निर्माता होती है। अभी हमने कहा ना, आप भी अभी नासिक जाएंगे ना, वहाँ के पर्वत को देखेंगे, खंडित है, वही अंजना ने दूध फेंका और दूध पहाड़ ये हो गया। अगर देवी अंजना ने कहा कि तुमने मेरे दूध को लजा दिया तो कोई गलत नहीं कहा। स्वामी भक्ति क्या होती है, आप उसके प्रति कितने विश्वसनीय। आज तो क्या है, आज तो बहुत बुरी स्थिति है। हम क्या किस युग की बात है, आप कहेंगे आप आउटडेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन आउटडेटेड बात नहीं है। आज क्या हो गया है, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी किया, अरे 5 साल से एक ही कंपनी में हो, बदले नहीं, मतलब तुम्हारा मार्केट में डिमांड नहीं है, यही होता है ना। 1-2 साल में मैंडेटरी है कंपनी बदलना, पैसा बढ़ा, इतना पैकेज वो एक अलग है। लेकिन अगर आप गलती से एक ही कंपनी में हैं तो माना जाता है कि इसको कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, पड़ा हुआ है। हम लोग के समय देखते थे कलेक्ट्रेट से बड़ा बाबू रिटायर हुए, कोई ऑफिसर रिटायर होता था तो बड़ा बाबू तो एक ही जगह रह गए। तो जाते समय माला पहना के तो कुर्सी देखते थे, उस टेबल को देखते थे, उस पंखा को देखते थे, उस छत को, दीवार के 30 साल काम किए, अब यहाँ से जा रहे, एक आत्मीयता होती है। अब वो बात है नहीं, यहाँ तो 2 साल 5 साल पर नौकरी चेंज। तो हम एक दिन सब लोग बोल रहे थे इसी तरह, हम बोले कि उसके पिताजी मेरे बेटे ने ये किया वो किया बहुत। हम के भाई आनंद मार्ग में कहते हैं बाबा नाम केवलम का गुणगान करते हैं, आप तो अद्भुत आदमी, आप तो बेटा नाम केवलम में चल रहे हैं, सिर्फ बेटे का गुणगान कर रहे हैं। हम भी बड़ा सिर फिरे तो हम भी है, बोल देते हैं। बोले कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप 50 साल बाद जब इस बेटे की शादी करिएगा तो आप क्या बोलिएगा। जैसे अभी आपने कहा कि मेरा बेटा 5 कंपनी बदला, मेरा बेटा 5 पत्नी बदल चुका है, शान से कहेगा बाप, ये भी युग आ जाएगा जो अभी हो रहा है। एक मतलब विश्वास, ट्रस्ट नहीं है, स्वामी भक्ति, स्वामी के प्रति कोई भक्ति नहीं है। हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं। और हमारे पास जो रिटायर हो चुके 50 CEO हो गए कंपनी के, वाइस प्रेसिडेंट है, तो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट है, तो सीनियर मैनेजर है, तो जनरल मैनेजर है, वो आते हैं और बाद में क्या बोलते हैं, जीवन बहुत खाली लगता है, इतने दिन नौकरी किया, लगता है कुछ मिस कर गए लाइफ में। यही है स्वामी भक्ति ने एक जगह विश्वसनीयता नहीं है, बाद में वो भी बिखर जाते हैं।
जो 40 लाख 50 लाख करोड़ के पैकेज में है, परिवार बिखर गया, क्योंकि वो तो कहीं एक चीज पर स्थिरता नहीं आई ना। हम बालक से लेकर रिटायर्ड व्यक्ति के अनुभव की बात बता रहे हैं, उसकी मानसिक दशा क्या होती है, आपको पूरी बात बता रहे हैं। ये स्थिति है, एक जगह टिके रहिए, बहुत प्रॉब्लम है तब बदलिए और रहिए आराम से, ईमानदारी से काम किए, जितना वेतन मिलता है आप उसको लौटाइए, जनता का पैसा है, टैक्स देती है जनता, तो सभी को पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, जवाबदेह बनिए, जिम्मेदार बनिए, नहीं नौकरी बदलिए। आजकल सभी लोग कहते हैं नौकरी बदलना चाहिए, नहीं, जब तक बहुत बुरी स्थिति न बन जाए तब तक न बदले। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे हनुमान जी की। राम रावण का जब युद्ध होता था तो हनुमान जी भी प्रतिदिन पत्थर पर नाखून से रामायण लिखते थे। तो महर्षि वाल्मीकि को मालूम हुआ कि हनुमान ने भी राम कथा लिखी है, वाल्मीकि तो लिख ही रहे थे। बोले हनुमान, हमने सुना है कि तुम भी रामायण लिख रहे हो। बोले हाँ लिख रहे हैं। तो जरा दो पढ़ने के लिए, तो पत्थर का टुकड़ा, अरे पत्थर, तो बोले हमारे पास कागज कलम पेंसिल युद्ध भूमि में कहाँ से आएगा, पत्थर पर हम लिखते गए, पढ़िए। तो बोला चला, और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आदि कवि वाल्मीकि हैं, इतने बड़े ऋषि हैं, वो मेरे लिखे हुए को पढ़े, तो ये मेरे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है। कितने विनम्र है। सो देखिए, पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते रोने लगे वाल्मीकि, उदास हो गए। बोले इसमें जो लीला है, जो रस है, जो काव्य की मधुरता है, ये तो मेरे रामायण में नहीं है। तुम्हारी रामायण नहीं पढ़ेगा, मेरा रामायण तो कोई नहीं पढ़ेगा, इसलिए हम दुखी हैं। बोले बस इतनी सी बात, मुनि आप दुखी हैं। एक कंधे पर हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि को बिठाया और सारे पत्थर को समेटा और ले जाकर समुद्र में डाल दिया सारे पत्थरों को, बस इतनी सी बात। बोले अब मेरी रामायण कोई नहीं पढ़ेगा, आपकी रामायण ही दिग दिगंत तक प्रचारित होगा, प्रसिद्ध होगा। आज तो हम लोग छोटा सा आविष्कार क्या करेंगे, जो भी करते पेटेंट कराते, मेरा है अधिकार। हनुमान जी अधिकार जतला है? नहीं जतला है। वाल्मीकि जी करे कि मेरी रामायण तो कोई नहीं पढ़ेगा तुम्हारी रामायण के सामने। आप लोग हनुमान जी के कौन से चित्र को आपके दिमाग में अंकित है, छवि कौन सा छवि अंकित है हनुमान जी का? संजीवनी बूटी पहाड़, यही ना देखते हैं, एक चिरते हुए हैं, वो चित्र आप लोगों ने देखा है। एक पर महर्षि बैठे हैं, पत्थर का टुकड़ा है, कैलेंडर पहले मिलता था इस तरह का, एक कैलेंडर मिलता था ये वाला, एक चिर्रे वाला कैलेंडर मिलता था ना, या चित्र में मिलता है, एक में एक कोई बैठा है महात्मा, एक में 2-4 टुकड़ा है पत्थर का। ये कैलेंडर हम लोग बचपन में हम जो देखे, तो हमको लगता था कि तो एक पहाड़ लेके चलते, पहाड़ का टुकड़ा कहाँ से आ गया? ये पेंटर जो होगा, ये चित्र बनाने वाला लगता है बड़ा गया, लगता है कुछ पीपा करके बना दिया, एक टुकड़ा की जगह 10। जब ये कहानी पढ़े तब पता चल के नहीं वो पेंटर ठीक होगा, जिसने भी ये चित्र गढ़ा सचमुच बड़ा बढ़िया गढ़ा होगा। तो आप सोचिए कि विनम्रता के धरी है। तो विनोबा जी कहते हैं कि जो मर्यादा में है, अपनी कामना अपनी वासना की पूर्ति के लिए बल का प्रयोग नहीं करता, उसमें ईश्वरीयता रहती है, जो भगवान कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा। आप समझिए, हनुमान जी पर तो जितनी बात करें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज आपको बताए कि युवाओं के आदर्श कैसे हो सकते हैं, वो आइडियल कैसे हो सकते हैं, ये बड़ी बात है। और विनोबा भावे कहते हैं, लिखते हैं उस पुस्तक में, जो इस तरह से अपने बल का प्रयोग करता है, वह यौवन उसका कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा बना रहेगा। चिर यौवन का रहस्य ये बता रहे थे। आप भी अगर युवा रहना चाहते हैं, बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, तो अपने स्वार्थ और लोभ के लिए अपने ऊर्जा का, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल मत कीजिए।